बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से ये बेटी मारो बेटी जलाओ के नारे पर उतर आए हैं। सपा के विधायक छूटते हैं, बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के छूटते हैं सपा में आते हैं। अंजना हमसे डिबेट करें, आखिर हम भी तो पूछेंगे। हाथरस में 1 साल नहीं हो पाता है कि प्रयागराज में एक परिवार की 4 लोगों की हत्या हो जाती है। आजम खान साहब जेल में हैं, अखिलेश यादव जितने काबिल हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आजम खान साहब का गुनाह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आज महिला सुरक्षा को लेकर जग जाहिर है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हालत है। एमआईएम की तरफ से आज हमारे साथ रिया सिद्दीकी जी मौजूद हैं, जो महिला अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगी कि किस तरीके से एमआईएम की महिला टीम काम कर रही है और क्या सच में महिलाओं का, जैसे कि एक साइड अगर जाता है महिलाओं का वोट तो वो पार्टी जीतते हुए दिखाई देती, तो किस तरीके से काम चल रहा है और क्या सच में जिस तरीके से बोल रहे हैं एमआईएम कि महिलाओं को साथ में लेके चलेंगे, क्या सच में वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। मैम, आप महिलाओं को लेके साथ में चल रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या मैं ये भी जानना चाहूँगा एमआईएम का प्रभाव कितना महिलाओं पर पड़ रहा है। देखिए, हमारे जो मुल्क है उसके 2 पहलू हैं, एक महिला और एक पुरुष। तो कोई भी इंसान जब उड़ता है, कोई भी उड़ान बिना किसी एक पर के नामुमकिन होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह महिलाएं जाग चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक महिला अगर जागती है तो उसके पीछे 1000 महिलाएं जाग जाती हैं। कहते हैं ना कि अगर एक महिला तालीम याफ्ता होती है तो पूरी नस्ल को तालीम याफ्ता कर सकती है। मैम, आप क्या कर रहे हैं इस समय? जैसे कि अगर बात कर ली जाए कि रैलियां तो हुई रही हैं लेकिन महिलाएं ज़्यादा नहीं आती हैं, जो सबको पता है। क्या आप लोग इसके लिए जाते हो, गली गली जा रहे हो या फिर आप लोग किसी कॉलेज में जा रहे हो? महिलाओं को कैसे जगाने का काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरी महिला टीम है जिसमें अधिवक्ता भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं, जेंट्स की नहीं कर रही हूँ। अगर मैं इसमें एक सवाल था मेरे जहन में कि 2% वैसे साहब बोलते हैं कि 2% मुस्लिम में पढ़े लिखे हैं, तो उसमें महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? देखिए, मुस्लिम का लिटरेसी रेट कितना है यूपी में ये सबको पता है, और महिलाओं का तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब एक महिला बाहर कदम निकालती है ना तो लोग कहते हैं कि क्या कहेंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे ज़्यादातर। तो ये सबसे बड़ा रोग हमारे में, देखिए तो पुरुष प्रधान देश है, ठीक है, तो उसमें महिलाओं के हमारी इंशाल्लाह सरकार आएगी तो हम महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे और बता दें किस तरीके से महिला सुरक्षा होती है। हम हो नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए, यूपी सरकार बोलती है, अगर पहले की सरकार की सपा की बात करें, उन्होंने 10-90 बनवाया था, ये सबको पता है। 10-90 के साथ साथ उन्होंने महिला सुरक्षा पे काफ़ी काम किया। भाजपा की बात कर लें तो उसने भी लगातार महिला सुरक्षा पे काम किया। अब जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने बोला कि प्रशासन टाइट किया था, तो आप लोगों का क्या मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर? महिला कितना % सुरक्षित है? यूपी सरकार तो बोलती है महिला कितना % सुरक्षित है? मिशन शक्ति कितना % सक्सेस हुआ, कितना % असफल हुआ, आप बताएंगे हमें? आप रेशो उठा करके देखिए कितनी % महिला सेफ नहीं है, कितने रोज हाथरस में 1 साल नहीं हो पाता है कि प्रयागराज में बेटियों की, एक परिवार की 4 लोगों की हत्या हो जाती है, कुल्हाड़ी से उनके गर्दन काट दिए जाते हैं। मनीषा हो, आसिफा हो। मैं तो चाहती हूँ कि अंजना और केशव हमसे डिबेट करें, आखिर हम भी तो पूछेंगे आसाराम के बारे में, चिनिमिया नन के बारे में, भगवादारी जो सारे बलात्कारी हैं उनके बारे में तो पूछेंगे। मैम, अगर बात की जाए, आपने बात की हाथरस की बात की, तो योगी जी तो साफ बोल रहे हैं कि अभी भी इंक्वायरी चल रही है, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको हम सज़ा देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सबके लिए एक जैसी है। इनकी सरकार में, सरकार से पहले एक होर्डिंग लगी थी, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक। उसके बाद इन्होंने लाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी किससे बचाओ और बेटी कैसे पढ़ाओ? होम मिनिस्टर जी चिल्ला करके कहते हैं ना कि रात में 12 बजे भी महिला जो है गहने लाद के निकल सकती है, और इनकी ही पार्टी की राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष कहती है कि बेटियों 6 बजे के बाद घर से थाने मत जाना। तो कौन झूठा, ये झूठे या ये झूठे? इनके झूठ में बेटियां जल रही हैं, बेटियां मर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से ये बेटी मारो बेटी जलाओ के नारे पर उतर आए हैं। तो क्या एमआईएम कर पाएगी? जैसे कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हम लाएंगे, क्या ये हकीकत में आप लोग तब्दील करेंगे? हमारे साथ महिलाएं चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में महिला विंग का एक बहुत अच्छा संगठन बन चुका है। मेरा 3 महीने पहले का खुद का बयान था कि
जितनी MIM की महिला विंग मजबूत है, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि इतनी किसी अन्य दल की मजबूत नहीं है। मेरी महिला विंग ने लगातार डोर टू डोर चैम्पियनिंग भी करी है और उसके साथ साथ हम लोगों ने कोई भी मुद्दा होता है महिलाओं को लेकर के हमारी आवाज़ बुलंद होती है। आप मेरी प्रोफाइल उठा करके देख सकते हैं, आप हमारे रेशियोज उठा करके देख सकते हैं। और हमारी सरकार आएगी तो इंशाल्लाह जिस तरीके से हैदराबाद में हमारे कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें बेटियां भी हैं और बेटियों की समझिए एजुकेशन के लिए एक अलग ही है, इसी तरीके से उन्हीं मैन्युफैक्चर पर हम इंशाल्लाह यहाँ पर हमारी जब सरकार होगी तो हम बता देंगे किस तरीके से महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान होता है। मैं आखिरी में ये जानना चाहूँगा, एक मुद्दे से हटके अगर सवाल पूछूँ तो ये कहा जाता है मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों को लेके लगातार MIM पे इल्ज़ाम लगता है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, हम जब किसकी आवाज़ उठाते हैं तो हम एजेंट हो जाते हैं, भड़काऊ, अगर सच बोलो तो भड़काऊ भाषण। हम हर शोषित, हर मजलूम, हर दलित, हर मुस्लिम की आवाज़ हैं और यूँ कहें कि हम हक की आवाज़ हैं और इसीलिए शोषित वंचित समाज सम्मेलन हमारा चल रहा है। तो लगता है आप लोगों को जो इल्ज़ाम लग रहे हैं आप लोग उसके ऊपर खड़े उतर पाएंगे चुनाव के बाद, अगर बात कर लीजिए? देखिए, इल्ज़ाम तो वो लोग लगाते हैं ना जिनके नेता सब्ज़ी मंडी के दाम बिकते हैं, और इनके इल्ज़ाम लगाने से या इनका मोटिवेशनल करने से ये तो इसलिए कर रहे हैं, सोता नहीं है कि बारिश के टाइम कुकुरमुत्ते निकल के आते हैं बिल से, बस। मैम कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि जैसे अगर सपा की बात कर लें, सपा कह रही BJP की पार्टी, BJP कह रही सपा की पार्टी, क्या MIM से लोग डर रहे हैं? पहले तो ये लोग खुद एक दूसरे में तय कर लें कि हम किसके एजेंट हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ये खुद एक दूसरे के एजेंट हैं। सपा के विधायक छूटते हैं BJP में जाते हैं, BJP के छूटते हैं सपा में आते हैं। मुलायम सिंह यादव, आपने कितनी फ़ोटोज़ देखी होंगी साथ की, तो सब खाकी चड्डी है। तो MIM अलग लड़ रही है, अलग मुद्दों पे लड़ रही है, अगर बात करें जनता की आवाज़ पर, हक की आवाज़ जनता पर। की तो सभी बोलते हैं ना, सपा भी बोल रही है हम जनता की आवाज़। टीचर्स के लिए उनकी तनख्वाह थी, अभी मदरसा बोर्ड की टीचर्स की तनख्वाह रोक दी गई थी, उस पर कौन बोला? हम सपा के लोग नहीं बोलते, मैं मानता उस पर कौन बोला? सपा के हो, BJP के हो, कांग्रेस हो, पहले अपनी पार्टी का जनाधार बचा लें, पहले अपनी पार्टी के लीडरों को इंसाफ दिला लें, पहले उनकी हक की लड़ाई में लड़ लें। आज़म खान साहब जेल में हैं, अखिलेश यादव जितने काबिल हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज़म खान साहब का गुनाह क्या है। उन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई तो वो गुनाहगार हो गए, और दूसरे जो पार्टी के नेता होते हैं तो मर्डर करके सरेआम घूमते हैं और वो क्लीन चिट दे दी जाती है। तो अखिलेश यादव, आपने देखा कहीं पर अखिलेश यादव का कि कहीं पे वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कहीं पे उनका जत्था गया हो, कहीं पे उनके नेता गढ़ गए हो, कहीं पे उनके विधायक गए हो, या कहीं पर उन्होंने आज़म खान के लिए आवाज़ उठाई हो? रैली तो कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश चुनाव की। देखिए, मैं आपसे आवाज़ उठाने की बात कर रही हूँ कि हमारे लिए आवाज़ कौन उठाता है, मजलूमों की आवाज़, दलितों की आवाज़ को कौन उठाता है, चाहे मजलूमों की हो, दलित की हो, बेटियों की हो, टीचर्स की हो, सबकी आवाज़ वैसे साहब ही उठा रहे हैं। और जब वोट देने की बारी आए तो मैं आपके सोशल न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगी, जितने भी फॉलोअर्स हैं मुझे देख रहे हैं, कि अब उनको जो ठेका ले रखा था हमने हराने का, अब मेरे ख्याल से वो ठेका हमें छोड़ देना चाहिए। हमें दरी नहीं बिछानी है, अब हमें अपनी क़यादत बनानी, अपना घर बनाना है। हमारे 5 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, आपके अपने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना कि महिला सुरक्षा को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। हर सरकार जब भी कहीं ना कहीं चुनाव में आती है तो ये कहती है हम महिला सुरक्षा पे बात करेंगे। चाहे सपा की बात कर लें, उससे पहले मायावती ने भी कहा था। MIM पार्टी से ये कहा जा रहा है कि हम महिला सुरक्षा पे काम करेंगे, और कहीं ना कहीं देखने को भी मिला। महिला अध्यक्ष रिया सिद्दीकी जी थी, उन्होंने बताया कि हम लगातार गली गली जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और हर जगह चाह रहे हैं कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा MIM से जुड़े। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में महिलाएं जो हैं वो MIM से जुड़ेंगी, और जिस तरीके से MIM पार्टी में कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इस पर हम कहीं ना कहीं किंग मेकर का काम करेंगे और शायद अगर हो सके तो किंग भी बना सकते हैं, तो क्या ये हकीकत में तब्दील हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है MIM पार्टी से कि किंग मेकर का काम करेंगे, वो हो पाएगा कि नहीं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।